नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम आज 9 ज़िलहिज्जा यानी यौम अरफा का दिन है और जिस तरह आपको मालूम है कि ज़िलहिज्जा की जब पहली तारीख शुरुआत होती है तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो है जहन में वो तमाम नज़ारे जो है गर्दिश करने लगते हैं और ख़ासकर मक्का और मदीना की जो है खूबसूरत नज़ारा जो है गर्दिश करने लगते हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो है दिल में यही ख्वाहिश होती है कि काश हम भी उस सफ़र हज पर रहते और वहाँ पर पहुँचकर ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख गुजारते, 9 ज़िलहिज्जा गुजारते। ये जो है उम्मीदें, ये जो है ख्वाहिशें हर मुसलमान के दिल में रहती है। आज जो है बाबरकत दिन है, यौम अरफा का दिन है और कल आने वाला 10 ज़िलहिज्जा यानी ईद उल अज़हा का दिन होगा। तो सबसे पहले तो तर्जुमान की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को और ख़ासकर बालाशोर के तमाम नाज़रीन को जो है ईद उल अज़हा की पेशगी जो है मुबारकबाद पेश की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम मसाजिद के आइमा हज़रात मौजूद हैं और जो है उनकी जो है तारुफ मैं करा दूं कि हमारे साथ हाफिज़ फिरोज़ साहब है जो बालाशोर के खलासी मोहल्ला मस्जिद के जो है इमाम है। हबीबी जो सुन्नी मस्जिद है उसके जो है इमाम साहब है और हमारे साथ अब्दुल्ला खलीफा मस्जिद के इमाम साहब है और हमारे साथ खपरापदा मस्जिद के इमाम साहब निसार साहब है। हमारे साथ अड़र बाज़ार मस्जिद के यानी गलापुल मस्जिद के जो इमाम साहब मौलाना साबिर साहब है। हमारे साथ पीएस ये जो है चांदीपुर के जो मस्जिद है पीएससी के अंदर में उसके जो इमाम साहब जो है हाफिज़ एजाजुल है और जो है कागजी शाही मस्जिद यानी मानिकम कागजी शाही मस्जिद के जो इमाम हाफिज़ अमानुल्लाह, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये है कि हम नाज़रीन आप लोग तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे इन आइमा मसाजिद के ज़रिए कि ईद उल अज़हा जो है हम किस तरह मनाएं और उसके तमाम तर तरीके किस तरह रहेगा। तो आइए हम एक एक करके तमाम आइमा मसाजिद से बात करते हैं। सबसे पहले हम अब्दुल्ला खलीफा मस्जिद के इमाम साहब से शुरुआत करते हैं। जो है तारुफ जो है मौलाना से खुद जानेंगे। उनके इसमें ग्रामी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद हुसैन। आबिद साहब कि जिस तरह नाज़रीन जानते हैं कि आज जो है यौम अरफा है, 9 ज़िलहिज्जा है, तो 9 ज़िलहिज्जा में जो है जिस तरह सुबह से तकबीर तशरीक़ की जो शुरुआत की जाती है उसके तमाम तफसीलात जो है बयान करें, उसकी फजीलत बयान करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, जैसा कि आज 9वीं तारीख़ ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ यानी यौम अरफा है, इस ताल्लुक़ से इस यौम की, इस तारीख़ की बहुत ही फजीलत बयान की गई है। ऐसे तो पहली तारीख़ से 10वीं तारीख़ की बहुत ही फजीलत इस महीने की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने के ताल्लुक़ से यानी 1 से लेकर 10वीं तारीख़ तक के बयान करते हैं कि इस 10 रोज़ के दरमियान हर एक रोज़, हर एक दिन का अगर कोई इंसान, कोई मोमिन रोज़ा रखता है तो एक रोज़े के बदले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1000 साल के रोज़े का सवाब अता किया जाता है। और यौम अरफा के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस रोज़ कोई रोज़ा रखता है, मेरा कोई उम्मत रोज़ा रखता है, तो इस रोज़ एक रोज़ का रोज़ा का सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10,000 साल का रोज़ा का बराबर सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम मुसलमान जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये रोज़, ये तारीख़, ये क़ुरबानी का रोज़ और यौम अरफा, ये बहुत बड़ी फजीलत वाली तारीख़ हमें अता किया। तो हम इस तारीख़ को जितना भी इस तारीख़ में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार गिरिया वज़ारी करें। अल्लाह तबारक व तआला इस तारीख़ में मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता है। उस तारीख़ में मांगी हुई दुआ को अल्लाह तबारक व तआला
कबूल फरमाता है। बहुत बड़ी बात है कि आज जो है जिस तरह मौलाना साहब बता रहे थे कि यौम अरफा का दिन है, आज जो भी दुआएं की जाए, खासकर जिस तरह उन्होंने फजीलत बयान किया कि किस तरह सवाब का काम है, आज के दिन जो जितने भी आप नेकियां करें उसके जो है अज्र डबल मिलते हैं। तो यौम जो तकबीर तशरीक की जो है आज जो सुबह फजर की नमाज के बाद से जो शुरुआत हुई है उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर नाज़रीन को उसके बारे में मालूम नहीं है कि जो तकबीर तशरीक है उसको किस तरह पढ़ना के तरीका है, उसके बारे में तफसीलात। देखिए, तकबीर तशरीक के बारे में फरमाया कि 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर से लेके 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक बावाज़ बुलंद, चाहे जमात में हो चाहे तन्हाई में हो, फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़, मर्द बुलंद आवाज़ से एक बार कहे, ये एक बार कहना वाजिब है और 3 मरतबा कहना अफजल है। और औरतों के लिए इतनी आवाज़ से वो तकबीर कहे कि गैर मर्द तक आवाज़ ना पहुँचे। इसका मतलब खवातीन भी इसको हाँ। तो जिस तरह बता रहे थे कि जो तकबीर तशरीक जो है हम सीधा जो है मौलाना निसार साहब के मुंह से सुन लेंगे तकबीर तशरीक क्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तकबीर तशरीक जो है जिस तरह बताया कि 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फजर से लेकर जो है 13 का जो है असर तक जो है पढ़ी जाती है। और साथ में जो है मौलाना निसार साहब से ये भी सवाल रख देंगे कि जो है ईद उल अज़हा के रोज़ ईद उल अज़हा की फजीलत जो है आप बयान करें, और ईद उल अज़हा के रोज़ ख़ासकर हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं और हमारे चैनल में देखने वाले तमाम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईद उल अज़हा आखिर है क्या और उस रोज़ हम करते क्या है। तो सबसे पहले तकबीर तशरीक क्या है वो बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मैं मोहम्मद निसार अहमद रज़वी, ख़तीब व इमाम खपरापदा सुन्नी जमालिया मस्जिद, और अज़ीम बालसरी हमारे सामने हैं जो हमें सवाल किया है कि कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी की तारीफ़ क्या है और तकबीर तशरीक क्या है, उसको अवाम के सामने पेश ईद उल अज़हा की फजीलत। ईद उल अज़हा की फजीलत। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तकबीर तशरीक ये है जो अब्दुल्ला खलीफा मस्जिद के इमाम साहब ने बयान किया उसकी फजीलत को, लेकिन तकबीर तशरीक मैं कह देता हूँ, ये सुन लें, आप इसको अमल करें और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में कम से कम 1 मरतबा इसको पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। वो तकबीर तशरीक ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक है, 1 मरतबा पढ़ें वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है, इसको पढ़ें। तो ईद उल अज़हा की फजीलत बयान कर दीजिए 2 लफ्ज़ों में कि ईद उल अज़हा की फजीलत क्या है, आखिर ईद उल अज़हा किसका सुन्नत हम अदा करते हैं। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। और ईद उल अज़हा कहते हैं किसे, इसकी तारीफ़ क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ईद उल अज़हा की तारीफ़ ये है कि ख़ास जानवर को ख़ास जगह में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बह करने का नाम कुर्बानी है। ज़बह करने का नाम कुर्बानी है। ये कुर्बानी की तारीफ़ हुई, ठीक है। उसके बाद में यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को कहते हैं। 10वीं ज़िलहिज्जा को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 10वीं ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नज़दीक इब्ने आदम की कोई भी इबादत या कुर्बानी करने से बढ़कर नहीं है अल्लाह के नज़दीक 10वीं ज़िलहिज्जा को, ठीक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाते हैं कि देखो, कोई अगर मालिक निसाब हो जो इस्तिताअत रखता हो, उसके अंदर वो ताकत व क़ुव्वत है कि वो कुर्बानी कर सके, लेकिन वो कुर्बानी करता नहीं, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसको मेरी ईदगाह तक आने की इजाज़त नहीं है, मना कर दो, मेरी ईदगाह तक वो नहीं आ सकता। तो ईद उल अज़हा के लिए तो कुर्बानी के आप तरीके बता रहे हैं, लेकिन ईद उल अज़हा के रोज़ जो 2 रकात वाजिब हम अदा करते हैं, चाहे मसाजिद में जाके चाहे ईदगाह में जाकर जो 2 रकात वाजिब पढ़ते हैं, तो उसके जो तरीके हैं उस दिन क्या क्या किया जाता है, ईद उल अज़हा के रोज़ खासकर हम करते क्या है। ईद उल अज़हा के दिन जो है ख़ास करके हम लोग जो है फजर ईद उल अज़हा से पहले गुस्ल करते हैं, नहा धो करके नए लिबास पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुरमा लगाते हैं और अतर लगाते हैं। लगाने के बाद मस्जिद में 2 रकात 2 गाना अदा करने के लिए हम लोग जाते हैं। उसके बाद में ईद की नमाज़ ख़त्म होने के बाद में मुसाफ़ा मुआनका करते हैं और सबसे मिलते हैं अच्छे अंदाज से, गले मिलते हैं ताकि लोगों में एक भाईचारा, गरीबों में खैरात भी करते हैं। तो ये सारी बातें
ईद के रोज किया ईद जाता के है। रोज किया जाता है। तो ये आप सुन रहे थे जो ईद उल अजहा का रोज है कि सुबह फजर की नमाज के बाद या फिर फजर की नमाज से पहले लोग जो है गुस्ल करके पाक साफ होकर अच्छे कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू इत्र लगाकर जो है ईदगाह की जानिब रुख करते हैं या मसाजिद की तरफ रुख करते हैं और 2 रकात जो है वाजिब अदा करते हैं, ईद उल अजहा की वाजिब नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद जिस तरह सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं नाज़रीन कि दरगाह मैदान में किस तरह जो है गरीब व मसाकिन की जो है लाइन लगती है, वो तमाम गरीब व गुरबा को जो है खैरात करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, ये तमाम तरीका रहता है। और साथ में ईद उल अजहा की जब बात कर ली जाए तो कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी जो किया जाता है, कुर्बानी के जो तरीके क्या है, हम सीधा जो है कागजी साई मस्जिद के जो हमारे साथ इमाम साहब हैं हाफिज अमानुल्लाह साहब, उनसे पूछ लेंगे कि क्या तरीका है कि जो कुर्बानी आप किया जाता है कि कुर्बानी करने का जो तरीका वो क्या है। बराबर मिलत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, हम यहाँ पर तमाम अइम्मा हज़रात की नूरानी काफ़िला मौजूद है और के बाद दिगर ने तमाम लोगों ने फजीलत भी बताई और जो है कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी एक माली इबादत है और गनी पर वाजिब है। और जैसे कि कुर्बानी करने से पहले आप हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास जैसे 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, या जैसे कि आप घर में घर बनवाए हैं और उसका किराया लगाए हैं, उसकी भी एक कुर्बानी में शुमार किया जाता है। बहरहाल जो है उसका पूरा इकट्ठा मिक़दार जितना हो, शरीयत के एतबार से जो है 52.5 तोला, जैसे 40 या 45 हज़ार जिसके पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के तरीके किस तरह? और कुर्बानी का तरीका ये है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है वो कुर्बानी नहीं देता है। जैसे कि कुर्बानी गाय ख़रीद लेते हैं, लेकिन गाय ख़रीद लेने के बाद जब घर पर आते हैं वो पहले जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, क्योंकि उन लोगों का सोच ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नाम दिया जाए, और जो है फिर अपने बच्चों के या दादा बाप माँ इन लोगों का नाम दे दिया जाता है। बहरहाल ये तरीक़ा नहीं है, ये गलत तरीक़ा है। तरीक़ा ये है कि जिस पर कुर्बानी अगर वाजिब है तो उसका पहला नाम होना चाहिए। उसके बाद अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अगर देना चाहता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदी को भी ख्याल रखा था, तो हम लोगों को भी ज़रूरी है कि हम उनके नाम पर कुर्बानी दें। लेकिन अगर आप पर वाजिब है, अब वाजिब को तर्क करके अगर आप अपना नाम देंगे तो जो है नफल तो अदा हो जाएगा, बहरहाल वाजिब तर्क करने की वजह से आप गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए जो है पहले आप अपना मिक़दार देख लेंगे, आपके पास कितना रकम है। अगर 40,000 रुपया आपका रकम बनता है तो बहरहाल आप पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी देंगे। तो बड़े जानवर पे कितना नाम दे सकते हैं? बड़े जानवर पर आप पर जैसे ऊँट, गाय, भैंस, ये 7 हिस्सा होता है, 7 आदमी का नाम दिया जाता है। और जैसे कि बकरा वगैरह, खस्सी वगैरह, ये एक हिस्सा होता है, एक ही आदमी का नाम, जो जिस पर वाजिब है उसका नाम दे। तो ये आप सुन रहे थे कुर्बानी के तरीके, हाफिज अमानुल्लाह साहब बड़े ही प्यारे ढंग से बता रहे थे। हमारे साथ एजाज साहब है, एजाजुल है जो पीएक्सी मस्जिद के जो है इमाम है। उनसे पूछेंगे कि एक सवाल नाज़रीन की तरफ से हमें आती रहती है कि ख़वातीन क्या ईद उल अज़हा के जो है 2 रकात वाजिब जो है घर में अदा कर सकती है या ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकते हैं? इस तरह के सवालात आते रहते हैं, तो उनसे पूछेंगे क्या ख़वातीन ईद उल अज़हा की जो 2 रकात जो वाजिब नमाज है घर में अदा कर सकती हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम तमाम यहाँ पे आइम्मा मसाजिद यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि हम चाह रहे हैं कि बालेसर के लोगों को एक पैगाम, एक मैसेज पहुँचे कि जिस तरह अभी जैसे कि हमारे भाई अजीम बालासोरी साहब ने कहा कि ये रिवाज, ये कुछ गलत रिवाज अपने घरों में यहाँ तक पाए जाते हैं कि हमारी औरतें, हमारी बहनें जो हैं, हमारी माँ बहनें अपने घर में ईद के दिन नमाज़ पढ़ती हैं, ईद की नमाज़, कि ये गलत बात है। इसलिए कि शरीयत में ये मना किया गया है कि औरतें
عورتوں کے لیے جمعہ عید اور بقرعید نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں اس دن عورتیں گھر میں اپنے کیا جو ہے کریں گے؟ کرنا چاہیے کہ اس دن شکرانہ نماز ادا کریں، نفل نماز ادا کریں، اللہ کے بارگاہ میں گرہ بزاری کریں اور استغفار کریں اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں۔ بہت بڑی بات ہے ناظرین، آپ کلیئر سمجھ چکے ہوں گے کہ خواتین کو جو ہے جس طرح حافظ اعزاز بتا رہے تھے کہ جو ہے خواتین کو جو ہے یہ جمعہ یا پھر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے جو ہے واجب نماز نہیں ادا کر سکتی، وہ گھر پہ جو ہے رہ کر جو ہے نفل ادا کر سکتی ہیں، جو ہے ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ اس وقت آپ سن رہے تھے تمام ائمہ مساجد کی باتیں جو ہے سن رہے تھے، اپنے اپنے جو ہے قیمتی باتیں وہ آپ لوگ تک پہنچا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے کھلاسی محلہ مسجد کے جو ہے امام صاحب حافظ فیروز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بالاسور کے سنی مسلمانوں کے نام ائمہ اکرام کا پیغام، بس ان حضرات نے جو بیان کیا بہت خوب ہے، بس میں ایک مسئلہ ہی بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے رسول نے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا پیغام ہمیں دیا۔ جو جانور ہم قربانی کرتے ہیں، یہ خاص کر کے میں جب سے آیا بالاسور میں یہ میں دیکھ رہا ہوں، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے جو اس کا خون نکلتا ہے تو اس کو ان لوگ مسلمان یہاں کے پاک سمجھتے ہیں، کچھ وائٹ کپڑے رکھتے ہیں، اس کو ڈبو لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں لے کے پنجہ لگاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی نص قطعی سے یہ خون حرام ہے۔ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ یہ حرام ہے، اور قرآن کی نص قطعی سے یہ ثابت بھی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو اس خون سے بچیں۔ تب جانور کو ذبح کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا جو خون ہے وہ نکل جائے، تب جا کے اس کا گوشت جو ہے ہم پر حلال ہے۔ اس خون کو نہ تبرک سمجھیں، نہ بلا مصیبت کے لیے کام آئے، یہ غلط بات ہے، یہ مشرکانہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو ان باتوں سے پرہیز عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین یہ جو پیغام ہے، یہ پیغام صرف اپنے سن کے اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے بڑھائیں تاکہ تمام ناظرین یہاں تک کہ ہم وطن بھائیوں تک بھی پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے موقع پر، اس خوبصورت موقع پر ہمارے ائمہ مساجد کیا سوچتے ہیں، ان کا پیغام ان تک پہنچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ عظیم بالی شریف ترجمان نیوز ٹائم بالاسور اڑیسہ۔